गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना कैलकुलस का अनुप्रयोग टॉपिक चल रहा था, ठीक है, जिसमें प्रश्नमाला 8.2 कंप्लीट हो चुकी थी। अब आज 8.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका अध्ययन करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका है स्पर्श रेखाएं व अभिगम। स्पर्श रेखाएं व ये आपका टॉपिक है, ठीक है। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। अब इससे पहले थोड़ा सा आपको 11 का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें सबसे पहला है ढाल यानी कि स्लोप क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो कोई भी रेखा है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। कोई भी रेखा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ जो भी कोण बनाती है तो उसकी टेंजेंट को, ठीक है, उसकी टेंजेंट को क्या बोला जाता है, ढाल बोला जाता है। यानी कि जैसे एक्स एक्स ये कोई रेखा है, ठीक है, ये एक्स एक्स की धनात्मक दिशा से कोण बना रही थीटा, तो इसका जो ढाल होगा वो क्या होगा, tan थीटा होगा, जिसको छोटे m से निरूपित करते हैं। m बराबर कितना हो गया, tan थीटा। दूसरा, अगर दो बिंदु दे रखे हो आपको x1 y1 x2 y2, ये जैसे दो बिंदु दे रखे हैं तो ढाल कैसे निकाला जाता है, m बराबर होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मतलब y निर्देशांक का अंतर अपॉन x निर्देशांक का अंतर। और एक कोई भी रेखा दे रखी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस टाइप की रेखा है तो उसका ढाल कैसे निकाला जाता है, तो उसका ढाल by बराबर, इसको इस साइड ले लेंगे माइनस ax माइनस c, तो y बराबर माइनस a बटे b माइनस c बटे b, यानी कि इसको तुलना करेंगे y बराबर mx प्लस c से, ठीक है। y बराबर mx प्लस c से तुलना करेंगे तो m का मान कितना आ जाएगा, माइनस का a बटे b। यानी सिंपल आप कॉन्सेप्ट बना सकते हो, x का जो गुणांक होगा वो y का गुणांक होगा वो बाहर क्या आएगा, साइन माइनस का, ठीक है। तो तीन तरीके से आपको ढाल पता चल गया कैसे निकालते हैं। नॉर्मल जैसे कोण दे रखा है तो tan थीटा, दो बिंदु दे रखे हैं तो y निर्देशांक का अंतर अपॉन x निर्देशांक का अंतर। कोई एक ऐसी रेखा दे रखी है तो y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखिए समीकरण को, तुलना कीजिए, x का जो गुणांक होगा वो m होगा, डायरेक्ट निकालो तो x का गुणांक अपॉन y का गुणांक और बाहर क्या आएगा, साइन माइनस का। तो ये आपका हो गया ढाल। अब रेखा की समीकरण होती थी आपकी, एक रेखा की समीकरण मतलब एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा की समीकरण, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा की समीकरण। जैसे ये रेखा है x1 y1 बिंदु से गुजर रही है, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पे स्पर्श रेखा की। अब अपने टॉपिक में आते थोड़ा सा लिंक करते हैं इसको, जो भी काम की चीज है वो। स्पर्श रेखा की बात की जाए तो ये कोई भी वक्र है y बराबर fx, इसके किसी भी बिंदु पे ये कोई स्पर्श रेखा है। ये वक्र y बराबर fx है, ये आपकी कोई भी बिंदु, जैसे इसके ऊपर a बिंदु है, ये आपकी कोई स्पर्श रेखा है। तो इस स्पर्श रेखा का ढाल कैसे निकालेंगे, स्पर्श रेखा का ढाल होगा पर dy बाय dx,
मतलब क्या करेंगे, अवकलन का प्रयोग है तो अवकलन तो काम में आने वाला ही है। तो स्पर्श रेखा का ढाल आपको कैसे निकालना है, अवकलन करके x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए उस फलन का, तो वो स्पर्श रेखा का ढाल आ जाएगा। किसी बिंदु पे निकालना है, जैसे x1, y1, तो बिंदु पे ढाल आ जाएगा dy/dx, यहाँ रख देंगे x1, y1, मतलब dy/dx निकाला आपने, जैसे y + x आ गया कोई भी, तो y की जगह आप y1 रखेंगे, x की जगह x1। ये बिंदु मतलब क्या आपको पुट आउट करना, ये मान रख देना है वो, तो वो आपका स्पर्श रेखा का ढाल आ जाएगा किसी बिंदु पे। तो नॉर्मल ढाल आपका dy/dx, किसी बिंदु पे ढाल पूछे तो वो बिंदु आपको सब मतलब रख देना है उसके अंदर, ठीक है। x की जगह x1, y की जगह y1, जैसे 1, 2 दे रखा है तो x की जगह 1, y की जगह 2 रखना है। तो ये आपका हो गया स्पर्श रेखा का ढाल। अब समीकरण की बारी है। स्पर्श रेखा की समीकरण होगी y - y1 बराबर dy/dx x - x, मतलब m की जगह वही, m की जगह क्या आ जाएगा आपका dy/dx, इसका ढाल जो है वो क्या है dy/dx है, ठीक है। तो ये आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण होगी। अब थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और है इसके अंदर, जैसे दो रेखाएं समांतर होती थी यहाँ पे, इसका ढाल जैसे m1 है, इसका ढाल m2 है, तो दोनों का ढाल बराबर होता था भाई। दो रेखाएं समांतर होंगी तो उनका ढाल क्या होगा, बराबर होगा। और दोनों रेखाएं लंबवत होगा तो m1 m2 बराबर क्या होगा -1 होगा। m1 m2 बराबर क्या होगा -1। बाकी है अभिलंब की, तो अभिलंब की भी ऐसे कहानी आपकी, ये कोई वक्र है y बराबर fx, ये इसके स्पर्श रेखा है, तो अभिलंब क्या होगा, इसके ऊपर लंबवत होगा, ये आपका अभिलंब है। तो अभिलंब है तो अभिलंब का ढाल कैसे निकालेंगे, अभिलंब का ढाल -1/dy/dx, m1 m2 बराबर -1, स्पर्श रेखा का ढाल dy/dx रखा मैंने, यहाँ पे अभिलंब का ढाल है, तो अभिलंब का ढाल क्या हुआ -1/dy/dx। किसी बिंदु पे करना है तो बिंदु पे मतलब यहाँ पे x1 y1 कोई रखना है आपको। समीकरण पूछी जाए अभिलंब की, अभिलंब की समीकरण क्या होगा, y - y1 बराबर ढाल की जगह आ जाएगा -1/dy/dx into x - x1। ये आपकी किसकी अभिलंब की समीकरण होगी। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, स्पर्श रेखा का ढाल, उसका समीकरण क्या होगा, अभिलंब का ढाल और अभिलंब का समीकरण क्या होगा। दो समांतर रेखाएं हैं तो ढाल बराबर होगा, लंबवत है तो m1 m2 बराबर -1 होगा। और इसके अंदर एक चीज और, जैसे कोई भी रेखा x के समांतर है, x के कोई भी रेखा है, ठीक है, दोनों का ढाल बराबर होगा तो x का ढाल क्या होगा, x का ढाल ये खुद के साथ कितना गुण बनाता है, x खुद के साथ कितना गुण बनाता है 0, तो tan 0 का मान हो गया कितना 0, tan 0 कितना हो गया 0। इसका ढाल 0 हो गया तो ये रेखा m है तो m बराबर कितना आ जाएगा 0। इस रेखा का मतलब ढाल m है, दोनों समांतर है तो m बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि कोई भी रेखा x के समांतर होगी तो उसका ढाल मतलब क्या होगा 0 के बराबर रखना आपको। ऐसे मतलब y पूछा आपका, ये y के समांतर, तो y का ढाल क्या होगा, y का अनंत हो जाएगा।
क्यों, वाई एक्स खुद के साथ 90 डिग्री का बनाएगा, tan 90 कितना होता है, अनंत होता है। अनंत को लिखोगे आप 1/0 से, अनंत को लिखोगे किससे, 1/0 से। तो कोई भी रेखा वाई एक्स के समांतर, ये रेखा जो है m बराबर कितना होगा, अनंत, मतलब 1/0 रखना है, ठीक है। तो आपको सब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने बताया, तो वापस एक बार रिवाइज कर लो इसको, ठीक है। सबसे पहले ढाल क्या होता है, तो कोई भी रेखा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाएगी उसकी टेंजेंट क्या कहलाती है, उसका टैन मतलब क्या कहलाता है, ढाल कहलाता है। मतलब कोई जैसे कोई भी रेखा है वो थीटा कोण बना रही है तो उसका ढाल क्या होगा, टैन थीटा। इसको छोटे एम से निरूपित करते हैं। दो बिंदु दे रखे हैं तो y निर्देशांक का अंतर अपॉन x निर्देशांक का अंतर, और कोई भी एक रेखा दे रखी है तो m बराबर क्या हुआ, x का गुणांक बटे y का गुणांक, भार क्या हुआ, माइनस, या फिर y बराबर mx प्लस c से उसकी तुलना कर लीजिए। इसके बाद में स्पर्श रेखा कोई भी वक्र दे रखा है तो उसके बिंदु पे, मतलब कोई भी आपने लाइन खींची है, ठीक है, उसको टच करती हुई वो रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी। और उसका जो ढाल होगा वो क्या होगा आपका dy/dx। किसी बिंदु पे कुछ x1 y1 पे, तो dy/dx, और वो बिंदु मतलब x1 y1 क्या है वहां पे रखना है, x और y की जगह पे। तो इसका जो समीकरण होगा तो y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x1 होगा। अब स्पर्श रेखा का ढाल हो गया, समीकरण हो गया। अब कॉन्सेप्ट है इनमें रेखाओं के बीच में संबंध क्या होता है। भाई दो रेखाएं समांतर होंगी आपकी, तो मतलब क्या होगा, उनका जो ढाल है वो क्या होगा, बराबर होगा। और दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो उनके ढाल का जो गुणनफल है वो -1 के बराबर होगा, यानी कि m1 m2 बराबर -1। तो अभिलंब क्या होता है, स्पर्श रेखा के ऊपर लंबवत खींची हुई कोई रेखा होती है उसे अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब का ढाल क्या हो जाएगा, -1/dy/dx हो जाएगा। और समीकरण y माइनस y1 बराबर -1/dy/dx इंटू x माइनस x1। अब देखिए, अब मैन जो है x का ढाल क्या होगा भाई, x खुद के साथ कितना कोण बनाएगा, 0, ठीक है। तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। और x की कोई भी रेखा समांतर होगी तो दोनों का ढाल तो बराबर होगा। x का ढाल 0 है, वो रेखा का ढाल m है, तो m बराबर 0 हो गया। दूसरा yx है, yx का ढाल कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री बना रही है x के साथ, tan 90 का मान होता है अनंत, तो अनंत का मतलब 1/0। तो yx की कोई भी रेखा समांतर होगी तो उसका ढाल किसके बराबर रखना है, अनंत के बराबर आपको रखना है। तो सबसे पहले तो आपको मेन बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट पे मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे सोल्व होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सरसाइज करेंगे इसकी 8.3। तो आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से उतारना है और अच्छे से सीखना है। ये लर्न हो गया तो एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके।